सभी भाई बहनों को नमस्कार। मेरा नाम रमेश चंद है। तो जैसा कि आप मुझे जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने आपको अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर किए थे कि कैसे कैसे मैंने लाइफ में शारीरिक प्रॉब्लम्स झेली हैं और बहुत बीमार रहा हूँ और कैसे मैं रॉ फूड के संपर्क में आया, तो कैसे इसको फॉलो करने के बाद मेरे को बेनिफिट्स मिले हैं, फ़ायदा मिला है। तो पिछली वीडियो में तो मैं इसके बेनिफिट्स नहीं आपको शो कर पाया था, लेकिन मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। और मेरे को करीबन 3 महीने से ज़्यादा रॉ फूड पर हो गए हैं। 25 मार्च को मैंने फुल्ली रॉ फूड 100% रॉ फूड पे अपने आप को ढालने का प्रयास किया है और ये जर्नी की शुरुआत की है। देखते हैं जर्नी कितना लंबा चलती है और मैं इसे कितना आगे तक ले जा सकता हूँ। लेकिन इसको फॉलो करने के बाद मेरे को बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि जिससे आप भी इससे मोटिवेटेड हों, प्रेरित हों और आप भी इस रास्ते पर चलने का प्रयास करें। तो ज़रूरी नहीं कि आप भी 100% रॉ फूड अपनाएं और शुरू में एकदम से ये पॉसिबल भी नहीं होता, लेकिन 50%, 60%, 80% धीरे धीरे शुरुआत करके आप इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। तो रॉ फूड अपनाने के बाद और तो जो मेरे को सबसे पहला बेनिफिट इसमें दिखाई दिया वो ये था कि जब हम पका हुआ आहार खाते थे तो उस समय क्या लगता था, खाना खाते ही लगता था कि अब मैं कुछ और नहीं कर सकता हूँ और पेट फूलने लगता है, कमर दर्द करने लगती है और आलस हमको घेर लेता है। हमें लगता है हम थोड़ा देर पड़ जाएं, अब काम हम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस लेट जाएं, ऐसा फील होता है। हालांकि हम जॉब पे होते हैं, कार्य व्यवहार में होते हैं, तो हम नहीं कर पाते ऐसा, लेकिन ऐसा ज़रूर शरीर सिम्टम्स शो करता है कि हमें अब रेस्ट की ज़रूरत है। तो जब रॉ फूड हम खाते हैं अभी थाली भरकर, प्लेट भरकर, लेकिन हमको ये देखने को मिलता है कि हमें एक्स्ट्रा एनर्जी फील होती है, कोई आलस नहीं होता, कोई भारीपन कुछ भी नहीं फील होता है, हम एनर्जेटिक फील करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा है कि इनमें लाभ हमको मिलता है। जो दूसरी बात रॉ फूड को खाने के बाद मेरे को महसूस हुई वो ये थी कि सर्दी और गर्मी, यानी अभी गर्मियों का मौसम है तो गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। जैसे लोग परेशान हो जाते हैं, उनके पसीने बहते रहते हैं और वो बिना पंखे, कूलर और एसी के बिना नहीं रह पाते हैं, तो वो बड़ा परेशान, सारे दिन कहते हैं गर्मी है गर्मी है। लेकिन हमको ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है अभी बहुत ज़्यादा हम अंदर से कूल रहते हैं, तो ज़्यादा गर्मी की महसूसता नहीं होती है। तो एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि रॉ फूड ऑलरेडी ठंडा होता है, एसिडिक नहीं होता है, एल्कलाइन होता है, तो बॉडी एल्कलाइन रहती है, तो बॉडी क्लीन रहती है और बॉडी ठंडी रहती है और ऑटोमेटिक अंदर का एसी चालू हो ऐसा लगता है। तो ये दूसरा बेनिफिट था इसका। तीसरा बेनिफिट ये है कि पहले जब हम रात को सोते थे तो हमें नींद नहीं आती थी और सोने के लिए बहुत कोशिश, इधर से उधर करवट ले रहे हैं, इधर से इधर करवट ले रहे हैं और विचार चल रहे हैं मनों में और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लेकिन नींद नहीं आती थी। बहुत प्रयास के बाद नींद आती थी लेट तक। लेकिन अभी ऐसा होता है जैसे बेड पे जाते हैं, थोड़ा सा परमात्मा को याद करते हैं और अच्छी बातों को याद करते हैं और तत्काल नींद आ जाती है कुछ मिनटों में ही, और ये नींद 5-6 घंटे में ही पूरी हो जाती है और अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब हम उठ जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि अलार्म बंद करके दोबारा सो गए या सोचते हैं अभी तो टाइम नहीं हुआ, थोड़ा देर और सो जाएं। तो रॉ फूड की वजह से ऐसा होता है कि बेड काटने को दौड़ता है और हमें मन करता है तुरंत उठ के हम फ्रेश हो जाएं, ताज़ा हवा लें, रनिंग करें, दौड़ें, एक्सरसाइज करें, ऐसा मन होता है। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट इसका है। तो नेक्स्ट जो बेनिफिट ये है कि रॉ फूड का कि पहले जब हम खाना खाते थे पका हुआ तो हमें कभी गैस हो जाती थी और पेट फूलने लगता था या कॉन्स्टिपेशन हो जाती थी या डकारें आती थी और बहुत सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें गायब हो गई हैं रॉ फूड से। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। तो जिन भी लोगों को परेशानी होती है, डकारें आती है, खट्टी डकारें आती हैं, गैस रहती है, अपच रहती है, बहुत सारे, तो वो धीरे धीरे रॉ फूड को चालू कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पका हुआ खाना खाना है तो पहले आप रॉ फूड के एक प्लेट खा लें, उसके बाद सब्जी रोटी थोड़ा सा खा लें, तो आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमको बेनिफिट इसमें मिलता है, 5वां जो हमारा बेनिफिट है वो ये है कि हमारी जो आँखें हैं, जो मेरी पहले आँखें बहुत दर्द करती थी और जल्दी थक जाती थी, थोड़ा सा मोबाइल यूज कर लिया या कहीं बाहर एक्स्ट्रा काम कर लिया, मेहनत का काम कर लिया जिसमें आँखें का ज़्यादा काम हो, तो वो थक जाती थी बड़ी जल्दी और दर्द रहता था।
और दवाइयाँ डालनी पड़ती थी, कभी लाल हो जाती। अभी क्या है, आँखें एकदम थोड़ी सी फ्रेशनेस और रहती है, नई जैसी बनने लगी, और कभी कोई दर्द नहीं होता, कोई महसूसता नहीं होती, और आँखों की तेज रोशनी जैसे कि तेज़ हो गई है, ऐसा महसूस होता है। तो इसका जो रॉ फूड का छठा जो बेनिफिट है वो मेरे को ये देखने को मिला कि पहले मेरे चेहरे पे और इधर उधर बहुत ज़्यादा दाने होते थे, कट जाते थे, इधर पूरा कट जाता, काला हो जाता था, और ये भी सारा पूरा हिस्सा काला हो जाता था दानों से। तो वो मैंने देखा अभी 3 महीने से ज़्यादा हो गया है मेरे को। तो अब मैं जब शेव करता हूँ तो ज़्यादा कटता नहीं है, और बहुत चेहरा पहले से साफ़ हो गया है। हो सकता है कि उभाड़ या टॉक्सिन्स जब निकले तो हो सकता है और फुंसियाँ निकले या कुछ ऐसा होता है, हमें नहीं पता कि टॉक्सिन कैसे निकलेगा बाहर। तो ये निकलता है, रेगुलर रूप में निकलता है किसी न किसी रूप में, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे को फीलिंग हो रही है कि त्वचा पहले से यंग महसूस कर रहा हूँ, और फ्रेश रहती है त्वचा। तो ये इसका छठा बेनिफिट था। और जो नेक्स्ट जो मैंने देखा है, पहले सोचते ज़्यादा थे और काम कम करते थे। तो अभी क्या होता है, थॉट कम रहती है लेकिन काम ज़्यादा होता है। सोच लिया ये करना है और करने लग जाते हैं। पहले ऐसा होता था कि मैं सोचता रहता हूँ, या इसको आज कर लेते हैं, कल कर लेते हैं, परसों कर लेते हैं, कर लेंगे, सोचना होता है। अभी करना ज़्यादा होता है, सोचना कम होता है। तो मैंने इस चीज़ को मैंने ऑब्ज़र्व किया है, इसलिए मैंने कि कुछ की पॉइंट निकाले जो मेरे को पर्सनली बेनिफिट हुआ है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता था। तो इसमें जो ये था 7वां और 8वां जो बेनिफिट मैंने देखा है कि बॉडी बहुत लाइट रहती है, हल्की रहती है। तो पहले जब एक्सरसाइज और करने का मौका नहीं मिलता, जैसे मान लीजिए आपने दोपहर में खाना खा लिया तो शाम के 5, 6, 7 बजे तक वो भारीपन रहता था, भारीपन साथ, और लगता था कि खाना हजम नहीं हुआ है, या भारीपन है, या कब्ज है, या ऐसा कुछ है। तो एक्सरसाइज का हमारा मन नहीं करता था, ना प्राणायाम का, ना योगासन का, ना किसी चीज़ का। तो अभी मैंने देखा है तो मैं सवेरे भी एक्सरसाइज कर लेता हूँ, प्राणायाम भी कर लेता हूँ, योगासन भी कर लेता हूँ, दोपहर में भी कर सकता हूँ, ऐसा मतलब शरीर हल्का रहता है, और शाम को भी कर सकता हूँ। तो मतलब कभी भी आप रॉ फूड आपने खाया, 2-3 घंटे के बाद आप रेडी हो जाते हो कैसी भी एक्सरसाइज या प्राणायाम, या जैसे कि धार्मिक लोग होते हैं, अगर वो ध्यान भजन से के पहले थोड़ा सा ये करते हैं, संध्या काल के जैसे करते हैं, या तो वो उस चीज़ में बहुत बड़ा लाभ होता है। जैसे स्टूडेंट हो तो उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा है, उनको पढ़ाई में आलस नहीं आएगा और वो सदा रेडी रहेंगे। तो ये तो 8वां बेनिफिट था इसका। और जो 9वां बेनिफिट है वो ये है कि शरीर एक ऐसा रेडी हो जाता है, जैसे एक्सरसाइज वगैरह के लिए रेडी हो जाता है शरीर आपका। जो अच्छे लोग, हर कोई आजकल ध्यान करना चाहता है, मेडिटेशन करना चाहता है, एकाग्रता के अभ्यास करना चाहता है, ये चीज़ें हमें जीवन में बहुत ऊंचा उठाते हैं। तो लेकिन कर क्यों नहीं पाता है वो? क्योंकि शरीर उसका साथ नहीं देता, आलस्य और मन की चंचलता। तो ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जब से रॉ फूड पे आया हूँ मैं 100%, तो ये चीज़ों का मेरे को सहयोग मिलता है, और मेरा ध्यान सहज ही लगता है, और कमर एकदम सीधी रहती है। पहले यूँ झुक जाते थे, तो नॉर्मली अब कमर सीधी रहती है, और ध्यान लगाने में कोई परेशानी नहीं होती है, एकाग्रता रहती है, सारी एनर्जी है जो मस्तिष्क में आज्ञा चक्र में रहती है, और प्रज्ञा जैसे कि हमारी जागृत है, हमारी एनर्जी पूरी जागृत है, और हमें ऐसा नहीं लगता है कि हम लो फील कर रहे हैं या गलत फील कर रहे हैं, हमें सदा खुशी अच्छा महसूस करते हैं। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है। और जैसा कि आप इतने बेनिफिट देखते हैं तो उसके हिसाब से क्या होगा कि नेक्स्ट जो लाभ मिलते हैं हमें 10वां की, वो होता है टेंशन, तनाव में कमी। जब हम रॉ फूड पे रहते हैं तो इतने सारे बेनिफिट मिल के एक नया बड़ा बेनिफिट हमको मिलता है कि हमारा तनाव एकदम गायब हो जाता है। पहले अवसाद होता था, हम सोचते रहते किसी चीज़ को, छोटी सी राई जैसी बात होगी उसको हम पहाड़ जैसा बना के सोच के अंदर ख्याली पुलाव चला के, कल ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो ना हो जाए, कल ऐसा हुआ था, उसका प्रभाव क्या होगा, वो सारी चीज़ें साइड हो जाती हैं, स्टॉप हो जाती हैं, और हमारे तनाव में एकदम कमी हो जाती है। और अब जो पहाड़ जैसी चीज़ें भी आती हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स फील बड़ी आती हैं हमारे सामने, तो हम उनको राई बना देते हैं अपनी थॉट से, अपनी पावर से, अपनी एनर्जी से। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो ये बहुत बड़ा विषय है, और इस पर हम कभी बात करेंगे।
और जो नेक्स्ट मेरे को फ़ायदा हुआ 11वां, कि वैसे हम कहते हैं कि हम किसी पशु को नहीं खाते हैं, किसी प्राणी की बलि नहीं देते हैं, ठीक है, अंडा नहीं खाते हैं, लेकिन हम अहिंसक फिर भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वयं से अहिंसा कर रहे हैं, हिंसक हैं, मतलब स्वयं के प्रति हिंसक हैं। बाहर से तो हम अहिंसक है, लेकिन स्वयं के प्रति अगर हिंसा कर रहे हैं, हम ऐसा खा रहे हैं जो हमारे लीवर को डैमेज करेगा, हमारी आंतों को डैमेज करेगा, हमारे पैनक्रियाज के सिस्टम को कम कर देगा, ब्लड की क्वालिटी को ख़राब कर देगा, हमारी किडनीज को बीमार कर देगा, उनकी क्षमता घटा देगा। तो ये हम अपने आप से हिंसा कर रहे हैं, हमारे प्रति हम खुद ही दुश्मन बने हुए हैं हमारे शरीर के। तो ये हिंसा है। जब आप ये रॉ फूड पर आ जाएंगे और 100% पर आ जाएंगे तो आपको रियल में पता चलेगा कि रियल में अहिंसा क्या है। तो ये मैंने फील किया है कि ये रियल अहिंसा इसी को कहते हैं, जब हम संपूर्ण अपक्वाहार पे आ जाते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है, सबके अपने मत हो सकते हैं, अपनी थिंकिंग हो सकती है, लेकिन मैं अपने शेयर कर रहा हूँ आपसे अपनी थिंकिंग। तो नेक्स्ट जो हम लेते हैं, ये एक असीम लाभ है, एक बड़ा बेनिफिट है, इतना बड़ा बेनिफिट जिसके लिए लोग वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, वर्षों से बुक्स पढ़ रहे हैं, वर्षों से किसी को फॉलो कर रहे हैं, वर्षों से मंत्रोच्चार कर रहे हैं या बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो पाता है। तो 12वां बेनिफिट इसका ये है, ब्रह्मचर्य का सहज पालन। जो लोग ब्रह्मचर्य का सहज पालन नहीं कर पा रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम्स होती है, बुद्धि किसी और की तरफ अट्रैक्ट होती है या बाहर की तरफ विषयों में जाती है, तो मैंने ये देखा है कि पहले मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी इस चीज़ के लिए। तो जैसे ही रॉ फूड अपनाया, अदर व्यक्ति के बारे में सोचना ख़त्म हो गया। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने आप में ही पूर्ण रूप से संतुष्ट और सेटिस्फाई और खुश महसूस कर सकते हैं। हमें दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है कि वो हमसे बात करे, हमारे हालचाल पूछे, हम उसके हालचाल पूछें। तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। नींद के समय ब्रह्मचर्य का नाश हो जाता है। जो लोग उन चीज़ों से बचे हुए हैं, लेकिन नींद के समय ब्रह्मचर्य का नाश हो जाता है ना। तो वो इसी कारण होता है कि हमारी डाइट गलत होती है। हम मसाले, तेल, भुने हुए गरिष्ठ आहार खाते हैं, तो उससे क्या होता है, पेट में गैस बनती है, कब्ज रहती है और ब्लड में गर्मी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें ब्रह्मचर्य को तोड़ने का काम करती हैं। जब संपूर्ण रॉ फूड पर आप आ जाते हैं, अपक्वाहार पर आ जाते हैं, प्राकृतिक आहार पर आ जाते हैं, तो होता है क्या है कि आपका शरीर अंदर से ठंडा, खून भी नॉर्मल टेम्परेचर पे रहता है, अंदर एल्कलाइन डाइट का प्रभाव रहता है, एसिडिक प्रभाव नहीं होता है, कब्ज नहीं रहती है, आंतों में गर्मी नहीं रहती है। तो उससे क्या होता है, सहज नींद आती है और ब्रह्मचर्य का आपका नाश होने से बच जाता है।